क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के दिन मिले सभी वरदानों अनुग्रहों के प्रति हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हमारे सामने जिन लोगों को यीशु ने प्रार्थना के लिए बुलाए हैं, आशीर्वाद के लिए बुलाए हैं, उन सभी को हम समर्पित करें। हमसे प्रार्थना मांगे लोगों को समर्पित करें। हमारे माता पिताओं को, भाई बहनों को, परिजनों को समर्पित करते हैं। उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। बीमारी से पीड़ित लोगों को समर्पित करें। कोरोना महामारी, जल प्रलय आदि समस्याओं से पीड़ित लोगों को यीशु के हाथों में समर्पित है। उन लोग सबके लिए प्रार्थना करें। माँ मरियम का विशेष मध्यस्थता हम मांगे। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। को जय श्री। प्रिय भाइयों एवं बहनों, कल प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 3 में हम देखा ईसा मसीह को धारण किए, ईसा मसीह के व्यक्तित्व को, ईश्वरता को धारण किए पेत्रुस और यूहन्ना प्रेरितायक कार्य ईसा मसीह के जगह में करते आ रहे हैं। आज हमारे सामने एक और क्रिस्त भक्त या दास को मसीह प्रस्तुत करता है। उसका नाम है स्तेफानुस। कलीसिया का प्रथम शहीद रहा स्तेफानुस। स्तेफानुस के मृत्यु के बारे में आज हम सुनते हैं प्रेरित चरित्र ग्रंथ अध्याय 7 के पद संख्या 55 से लेकर। स्तेफानुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर, स्तेफानुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर मृत्यु के पहले शहीद बनने के वक्त में पवित्र आत्मा से एक व्यक्ति पूर्ण हो गया। स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा और बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर दिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारते रहे। गवाहों ने अपने कपड़े साऊल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफानुस पर पत्थर मार रहे थे तो उसने एक प्रार्थना की, प्रभु ईसा, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेकर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग। तो वह घुटने टेकर ऊंचे स्वर से बोला, उनकी आखिरी प्रार्थना, आखिरी निवेदन, प्रभु यह पाप इन पर मत लगा। स्तेफानुस यरूशलेम के निवासी ईसा मसीह के क्रूस मरण के वक्त शायद इस सारे घटनाओं को
ईसा मसीह के पीड़ा सहन मृत्यु को देखा होगा। एकदम करीब से इस बात को देखने समझने वाले व्यक्ति ही इस प्रकार माने कि जिनको व्यक्तिगत अनुभव मिला, इस प्रकार ईसा मसीह के लिए शहीद बन सकता है। शहीद बनने का प्रेरणा ईश्वरीय प्रेम से इन्हें मिला। पापियों के लिए क्रूस पर अपने जीवन न्यौछावर करते यीशु के पुण्य चेहरा से इन्होंने रहस्यमय बात को अपनाया या स्वीकार किया। ये जिंदगी बेकार नहीं है अगर हमारी जिंदगी दूसरों के लिए हम अर्पित करने के लिए तैयार है तो, नहीं तो बेकार है। इस महान रहस्य ईसा मसीह के क्रूस मरण से कुछ संतों ने सीख लिया, अपनाया। उनमें से एक रहा स्तेफानुस। मेरे क्रिस्तीय जीवन का एक मूल्य रहता, मेरे क्रिस्तीय जीवन का मूल्य दूसरों को मेरे जीवन अर्पित करने से ही होता है और मिलता है। वह यीशु खुद दिखाया। उसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात को ईसा मसीह से सीख लिया। अपने अपराधियों को क्षमा करना। जैसे यीशु ने पवित्र क्रूस पे अपने जीवन देते समय उन्हें क्रूस पर चढ़ाए लोगों के लिए अपने पिता से प्रार्थना किया, वैसे स्तेफानुस भी अपने शत्रुओं के लिए, अपराधियों के लिए प्रार्थना करता है। आज के पवित्र वचन के शुरू में स्तेफानुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गया, ईसा मसीह को देखा उन्होंने। तो शहीद बनने का, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने का शक्ति या प्रेरणा पवित्र आत्मा से और यीशु के चेहरा से एक व्यक्ति को मिलता है। क्षमा करना हर किसी से नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूं, इंसान से नहीं होता। क्षमा करने का गुण इंसान में नहीं है। इंसान क्षमा करना है, उससे पहले उसका मुलाकात ईश्वर से होना बहुत जरूरी है। क्षमा करना इंसान के लिए असंभव है। यह असंभव बात को संभव करने वाला एक ईश्वर है। उनके चेहरा की ओर देखिए पहले आप, जिन्होंने अपने जीवन में स्वयं इस बात को दिखाया। अगर आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में किसी से आप क्षमा करना चाहते हैं लेकिन आपसे नहीं बनता है, आप परेशान हो रहे हो, सबसे पहले पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से भर जाइए। उसके बाद ईसा मसीह के पवित्र चेहरे की ओर देखिए, वहां आपको पता चलेगा वो चेहरा आपको कुछ बड़ी बातें बताना चाहता है। प्रेममय, करुणामय, दयावान ईसा मसीह का चेहरा
आपसे कुछ कहना चाहता है। ये क्या है? जो उन्होंने पवित्र क्रूस पे अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हुए अपने पिता से कहा, वही ये तो सरल बात नहीं, कठिन बात है। कभी कभार हमारे जीवन इतना टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, किसी ने चूर चूर कर दिया समझो। क्षमा करने के लिए हमारे मन में बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, इतनी वेदना और दर्द लगता है। लेकिन क्षमा करना तो बहुत जरूरी है, और आप क्षमा नहीं करोगे तो आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी। अगर आप क्षमा नहीं करेगा तो आपको भी क्षमा नहीं मिलेगी। ईश्वर से क्षमा मिलना है, कृपा मिलना है, एक दूसरे को क्षमा करो। देखिए यीशु की ओर, देखिए कैसे स्तेफानुस ईसा मसीह को धारण किया। देख लीजिए, एक साधारण मनुष्य, उन्होंने यीशु के चेहरा की ओर देखा। प्राण पीड़ा सहन करने वाले यीशु के चेहरा की ओर देखा। पापियों के लिए, विशेषकर मरण के वक्त में पड़े लोगों के लिए, हमसे प्रार्थना मांगे लोगों के लिए प्रार्थना करें। बीमार से पीड़ित लोगों के लिए विशेषकर एक व्यक्ति को अभी आप इस प्रार्थना के समय में प्रभु के सामने लाइए, जिन्हें परमेश्वर की कृपा की जरूरत है। वायर के बंधन में रहने वाले लोगों को अर्पित कीजिए, और आप स्वयं वायर की बंधन में हैं तो प्रार्थना कीजिए अपने लिए। मां मरियम की विशेष मध्यस्थता हम मांगे। यीशु, जैसे आपने अपने जीवन में किया वैसे मुझे भी करने के लिए मुझे प्रेरणा दीजिए। प्रार्थना करते हैं हम लोग संत शहीद स्तेफानुस से, जैसे उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हुए अपने जीवन पुत्र मसीह के लिए अर्पित किया, हम भी एक दूसरे को क्षमा करें। शहीद बनने के लिए हम विशेषकर प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबको प्राप्त हो, अब सदा और सर्वदा। आमीन।